जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे। मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा। यह ही मोक्ष उपाय। यह ही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विच्छिन्न मन में रहता है। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। चारित्र मोह न क्रोध मान माया लोभ ये न चार कहता है। और इसमें जाति की अपेक्षा चार का मल्टीप्लिकेशन करें तो कितनी हो गई? भाई साहब 16 और 9 कहता है और 8 से 80 मिला के 25 कहता है। ये सब किसमें आती है? चारित्र मोह। किसमें आता है? चारित्र मोह। ठीक है। अब यहाँ चारित्र मोह के उदय में इस जीव की जो अवस्था होती है उसको बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं गजावत साहब? चारित्र मोह के उदय। तो चारित्र मोहनी तो कर्म का नाम है और उसके उदय में जीव की पर्याय में जो क्रोध मान माया लोभ रहता है ना, उस क्रोध मान माया के कारण इसका किस प्रकार का बिहेवियर, किस प्रकार का इसकी एक्टिविटी चलती है उसको यहाँ अभी बताया। क्या बताया है यहाँ पर? जैसे मिथ्यात्व होने पर किस प्रकार का इसका अंदर श्रद्धांत चलता है वो अपन ने पहले चर्चा करी ना। मिथ्यात्व होने पर किस प्रकार का श्रद्धांत चलता है कि ये स्व और पर दोनों को मिलाकर एक गिनता है। स्वभाव विभाव और वर्णाधिक का पलटना सबको मिलाकर एक गिनता है। जो हमसे प्रत्यक्ष भिन्न है ऐसे धन और कुटुंब उनको भी मेरे मानता है। इस प्रकार का जो इसका बिहेवियर है ये क्या कहलाता है? ये मिथ्या भाव, मिथ्यात्व है। अब क्रोध की बात करते हैं। क्रोध यानी क्या? कि जब यह जानने अभी जब यह छोड़ो, मैं जानने देखने वाला हूं। मेरा स्वभाव कैसा है? जानने देखने वाला। और मैं जानने देखने के काल में पदार्थों में इष्ट अनिष्ट पने का भेद करता हूं। क्या करता हूं मुकेश जी भाई साहब? जानने देखने के काल में पदार्थों में इष्ट अनिष्ट का भेद करता हूं। तो क्या होगा कि मेरे को नियम से क्रोध उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेगा। क्यों? कि जो अनिष्ट सामग्री है उसको हम हटाना चाहेंगे और जो इष्ट सामग्री है उसको हम रखना चाहेंगे। बात पकड़ में आई आपको? क्या गड़बड़ी होती है कि जो अनिष्ट सामग्री है उसको अपन हटाना चाहेंगे। अब प्रश्न यह है कि जगत में कोई सामग्री इष्ट और अनिष्ट है या नहीं है? पहले ये बताओ। है? प्रश्न ये है। क्या? हाँ मुकेश भाई साहब, ये जब है ना सभी सास मिलती है ना तब बहू की बात करती है, क्या चर्चा चलती होगी? और बहू जब मिलती होगी, जब सास की चर्चा करते होंगे, क्या चर्चा चलती होगी बताओ? अब अरे तो जगत का प्रश्न है।
हाँ, अपन व्यापारी लोग हैं तो जितने भी काम करने वाले हैं ना हमारे एम्प्लॉय, क्या चर्चा चलती है अपनी बताओ? है क्या बोल रहे हैं? नौकरों से काम कराना तो भारी काम नहीं है? नहीं चलता है? बोलो, जितने भी व्यापारी मिलेंगे, प्रश्न ये है कि जगत में इष्ट या अनिष्ट क्या है, ये बताओ आप। मुद्दा ये है, ये श्रद्धान का विषय है। क्या है? ये है श्रद्धान का विषय कि जगत में इष्ट या अनिष्ट क्या है, ये बताओ। और यदि जगत में कोई इष्ट अनिष्ट नहीं है तो हमने इष्ट अनिष्ट का विभाजन कर रखा है कि नहीं कर रखा है, ये अपने को देखना है। पहले ये नक्की करो कि जगत में कोई इष्ट है या अनिष्ट है। बोलो राव जी, गर्मी गिरती है तो अपने को गर्मी भी परेशान, और सर्दी गिरती है तब, और बारिश होती है तो फिर क्या इष्ट क्या है, ये बताओ आपको। बोलो मुकेश भाई, अपन तीनों ऋतुओं में परेशान है ना? अभी ऐसा लग रहा है अभी तो गर्मी तेज है तो अपन को यानी सर्दी की ऋतु ठीक है, फिर जब सर्दी तेज गिरती है तब है, अरे तो बहुत है। और मुनिराज है वो कल्याण साहब, उन्हें इष्ट अनिष्ट की भेद नहीं है, और जिनके इष्ट अनिष्ट पने का भेद पड़ गया है, समझ लेना वहां उनका परिणमन कराना चाहता है तो वो मिथ्या दृष्टि है, कर्ता बनता है उसका। आई बात समझ में? आप बोलते नहीं हो उनके गुणानुवादन करते हुए, अर्घा उतारण अति प्रहारण। किसकी चर्चा चल रही है? कि जो उनके अर्घ उतारे मतलब बाबूजी उनके गुणानुवादन करे, उनकी भक्ति करे, उनके सामने नमस्कार करे, नमन करे, है, उनकी वैयावृत्ति में लगा है। और एक जीव ऐसा है क्या कि जो उन पर अति प्रहार है, उपसर्ग करे, उपद्रव मचावे। और मुनिराज के लिए कौन इष्ट है और अनिष्ट है? कौन इष्ट अनिष्ट है नवेंद्र भाई साहब? कोई भी इष्ट अनिष्ट नहीं। देखना, ये तो श्रद्धा के लेवल पर है, और जिसकी वाणी में ये बेकार है और ये अच्छे हैं ऐसा चल रहा है तो उनका तो श्रद्धा तो जाने दो, श्रद्धा की क्या, अभी तो वाणी के स्तर में बहुत नीचे स्तर पर गड़बड़ी है। वो काहे के मुनिराज? आज बात पकड़ में आ रही है आपको? बाबूजी आप देखना, क्या मोक्ष मार्ग कैसे बढ़ता है अपने को सोचना है। अभी जो हम विचार कर रहे हैं तत्व का, इस विचार से अपने संस्कार बंधेंगे। आई बात समझ में? जितनी ज्यादा बार आप विचार करोगे वस्तु स्वरूप का सम्यक, उतनी बार संस्कार में दृढ़ता आएगी। धीरे धीरे एक आपकी धारणा बनेगी। देखो आप एक कल्पना, एक ऐसा प्रैक्टिकल करो लोक में भी, कि आपको अगर किसी चीज पे बार बार गुस्सा आता है, ठीक है, अब आप वस्तु स्वरूप का विचार करो उसके संबंध में। क्या? जैसे मान लो आपको किसी कि बच्चा आपका कहना नहीं मानता है, ठीक है, और आपको बार बार गुस्सा आता है, ठीक है, या आपने कहा कि भैया हमें उधार नहीं देनी है और ये बार बार उधार देता है, ठीक है, और आप दुकान पे जाते हो और आपको गुस्सा आता है और दिन भर आप परेशान रहते हो। अब आज से प्रैक्टिकल करो आप कि आप इस चीज की विचार करो कि उसका परिणमन स्वतंत्र है, द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है। मेरा विकल्प, क्या विकल्प के ये उदाहरण नहीं दे, ये मेरे अनुसार चले, मेरा विकल्प उसके परिणमन में अकिंचित करे, और यदि मैं इस विकल्प के सहारे अपने को एक करता हूं तो मुझे दुख होता है। मुझे इस बात का विचार बराबर करना है कि वह स्वतंत्र, मैं स्वतंत्र, और जगत का प्रत्येक परिणमन स्वतंत्र। अब इस आधार से आप देखो धीरे 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 आपके संस्कार दृढ़ होते जाएंगे। जो पहले आपको फ्रिक्वेंसी आती थी गुस्से की, उसकी तीव्रता में कमी होगी, ठीक है, फिर एक समय ऐसा आएगा कि आप उसकी तरफ इग्नोर हो जाओगे, फिर ऐसा समय आएगा। तो ये क्या है, सम्यक विचारों का निरंतर प्रवाह चलने से ऐसे 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 फिर ऐसा श्रद्धान मजबूत होगा आगम के आधार से कि जो होना है सो निश्चित है, फिर ऐसा श्रद्धान मजबूत होगा। और जब आप
परद्रव्य के और अपनी स्वयं की पर्याय का परिणमन नहीं करा सकता हूं, ऐसा बारंबार विचार करेंगे और उधर से हटेंगे तो आपका उपयोग नियम से अपने ज्ञाता स्वभाव पे जाएगा और ज्ञाता स्वभाव की ऊर्ध्वता आएगी, धीरे धीरे उसकी ऊर्ध्वता आएगी और उपयोग बाहर से समेट कर उसके सन्मुख जाएगा, सबसे सम्यक। ये प्रोसीजर है। क्या कह जाओ साहब, ये प्रोसीजर है, विधि है ये। अभी दिक्कत क्या है, अपन 10-15 मिनट यहां अभ्यास करते हैं और फिर हमारी चिंतन से ये चीज गायब हो जाती है। फिर वहां क्रोध की भट्टी में जल जाते हैं। सब यहां बोलते हैं अभी कि सब स्वतंत्र है, सबका परिणमन स्वतंत्र है, और अपन 24 घंटे क्या काम करते हैं बताओ? मुकेश जी साहब क्या काम करते हैं 24 घंटे? कि जो परद्रव्य मेरे जानने में आया स्थूल रूप से, मेरे क्षयोपम ज्ञान में जितनी कैपेसिटी थी जानने में आया, मैं उसके परिणमन का कर्ता बनता हूं और उसका कोई परिणमन तो मुझे अच्छा लगता है और कोई परिणमन मुझे बुरा लगता है। ये मैंने अपनी मान्यता से द्वंद्व खड़ा करा है। कहां खड़ा करा है? मैंने अपने में द्वंद्व खड़ा करा है। बहुत परेशान है बाबूजी। बोलो, अपन अभी देखना, अपन कोई 2 तरह की महिलाएं, 3 तरह की महिलाएं, अभी मैं आपकी चर्चा करता हूं। एक जना तो घर साफ सुफ रखता है, तो उसको कैसा लगता है, अरे बिना साफ घर कैसे रहे। और कोई ऐसा है कि जो गंदा रखता है, बोले अपने को तो कोई वो नहीं। देखो, दोनों ही प्रमाद को पुष्ट कर रहे हैं। एक अहंकार को पुष्ट कर रहा है, एक प्रमाद को पुष्ट कर रहा है। आई बात समझ में? एक सफाई का कर्ता बन के अहंकार को पुष्ट कर रहा है, एक नहीं करता है तो वो अपने तो सब है, वो प्रमाद को पुष्ट कर रहा है। लेकिन बात समझना क्या कि वहां इष्ट और अनिष्ट का भेद पड़ा कि नहीं पड़ा, ये समझना है। मुनिराज के भेद नहीं है, उनकी जो वस्तिका रहती है, अगर वहां यहां जैसे गोबर रखा हुआ है और यहां साफ भूमि मिल गई, बैठ गए, वो काम हो गया उनका। अपने बाबूजी अपने तो वो तो झाड़ू तो नहीं लगाते हैं ना मुनिराज, बोलो ना, झाड़ू तो नहीं लगाते हैं ना। और फिर कैसी मिलेगी वस्तिका? भाई कोई श्रावक कभी कभी गया जंगल में और उसने साफ कर दी, और आज साफ करी और रात में हवा चली और वापस गंदा हो गया, फिर जनता और उधर से संघ का निकलना हुआ और ठहर गए, फिर कैसे होगा काम बाबूजी? है? और यदि वहां गंदा और इष्ट अनिष्ट, अच्छा गंदा ऐसा भेद चलेगा तो फिर तो क्रोध उत्पन्न हुआ है। शरीर की अवस्था, यहां जो अभी और सूक्ष्म बात कही है उसकी अपन को आज चर्चा करनी है। देखो यहां क्या क्या कहा है प्रकरण, अच्छे से आप बारीकी से इसका विचार करना और अंतरंग में निरंतर इस बात को आप लगाना, क्योंकि इससे संस्कार दृढ़ होंगे। बार बार विचार करोगे तो दृढ़ता आएगी। आप ऐसा नहीं समझना कि विचार खाली जा रहा है। बार बार ऐसा होता है कि मैं बच्चे को बार बार डांट रहा हूं कि तेरा ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना, लेकिन आप एक समय ये कहने के बाद विचार करो कि जो परिणमन होना है उसका स्वतंत्र है, ये मेरे राग के कारण हो रहा है। धीरे धीरे ऐसा आपकी तो इधर के संस्कार दृढ़ होंगे और उधर आपको लगेगा कि फिर ढीले पड़ेंगे। नहीं तो क्या होगा कि वहां कर्तापना बनेगा और ये क्रोध के कारण जलेगा भट्टी के, और कोई इलाज नहीं है इसका। देखो एक बात समझना, आपके कितना भी क्रोध हो जावे, कितना भी उग्र क्रोध हो जावे, लेकिन आपके क्रोध के कारण परद्रव्य का परिणमन नहीं होता है। ये बात तो आप दिमाग में रख लेना। भले ही आपको ऐसा लगता है मैंने गुस्सा करा है और सामने वाले ने काम कर दिया है, ये भी आपकी गलत फहमी है। क्या है? यदि आपको ऐसा लगता है कि मैंने गुस्सा करा और काम हो गया, ये भी आपकी क्या है? गलत फहमी है। काम तो उसका परिणमन उसके अनुसार ही हुआ है। आई बात समझ में? हाँ, उस समय आपको ये विचार करना है कि जो मुझे क्रोध आ रहा है ये मेरी कमजोरी है और मेरा अज्ञान है कि मैं वस्तु स्वरूप के आधार से न तो चिंतन कर पा रहा हूं और न ही उस पर स्थिर रह पा रहा हूं। आई बात समझ में? साहब क्या, जब कभी अपने को क्रोध आए, लेकिन अपने को कभी कभी क्रोध का अहंकार हो जाता है, बाहर के परद्रव्य के स्वतंत्र परिणमन उसका मैं कर्ता बन जाता हूं।
यहाँ ये सब बात ली है क्रोध और मान में। पढ़ें अपन, अभ्यास करें। देखो पढ़ते हैं, क्या सुंदर बात कही टोडरमल साहब। पेज नंबर 44। यह मिल गया फर्स्ट पंक्ति के अंदर, वहां से यह की जगह पढ़ना है मैं। मिला बेटा? पेज नंबर 44 है मेरे ग्रंथ में, और जयपुर वाले से प्रकाशित ग्रंथ में क्या पेज है? 38 के अंदर चारित्र मोहरूप जीव की अवस्था है, हेडिंग है। उसके अंदर पहली पंक्ति में पीछे से 5 शब्द वहां से मैं पढ़ना प्रारंभ कर रहा हूं। ठीक है? मैं यहां लिखा हुआ नहीं है, यहां क्या लिखा हुआ है? यह। उसकी जगह पढ़ रहा हूं मैं देखते जानते हुए भी। मिल गया मुकेश जी भाई साहब? नहीं मिला? चारित्र मोहरूप जीव की अवस्था, दूसरा अधिकार, उसकी पहली पंक्ति, उसके पीछे 5 शब्द वहां से पढ़ रहा हूं। यह लिखा हुआ, उसकी जगह पढ़ रहा हूं मैं। अभी यहां टोडरमल साहब क्या कहते हैं कि मैं देख जान सकता हूं बाबूजी, उसके अलावा मैं कुछ, क्यों? कि मैं देखने जानने वाला हूं, है? किसका कुछ नहीं कर सकता? अरे परद्रव्य तो मुझसे अत्यंत भिन्न है। 2 तरह की बात चलती है। देखो थोड़ी सी क्लिष्ट बात करता हूं। एक तो कर्ता कर्म अधिकार चलता है समय सार का, और एक चलता है सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार। 2 तरह की बात चलती है। मैं ही मेरा कर्ता धर्ता, ये भी एक बात चलती है, और एक बात ऐसी भी चलती है कि मैं तो अकर्ता ज्ञायक स्वभाव। कोई अंतर बता पाएगा? है अभ्यास है साहब? है कुछ कम है? विरोधाभास नहीं है, दोनों सही है। उन्होंने वो एक्चुअली क्या है, ये सही बात तो मैं बताऊं, जितना इंटरेस्ट लेके आप लोक का काम करते हो ना, उतना उसका 5-10% इंटरेस्ट भी इधर का लेके काम करें तो सब बात समझ में आ जाता है। लोक में कितनी बारीकी से बाबूजी अपन एनालिसिस करते हैं, बोलो आप। 2 रुपया सस्ता कहीं एक बंडल साबुन का मिलता हो तो वहां पहुंच जाता है कि नहीं? पूछते पूछते, खोज करते करते, बताओ आप, जाता कि नहीं जाता? क्यों? कि उसको वो जो 2 रुपया बच रहा है उसमें लाभ भाषित है। जाता कि नहीं जाता? क्या जाता है? रिटेलर से सेमी होलसेलर, सेमी होलसेलर से होलसेलर, फिर मैन्युफैक्चरर, और फिर कहीं अपनी पहचान निकाले, जहां तक जाके सस्ते से सस्ता मिलता, पहुंच जाता कि नहीं पहुंच जाता? क्यों? कि उसमें उसको लाभ भाषित होता है। इसी प्रकार यहां जो अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, इसके अंदर जो विषय चल रहा है, आचार्य देव ने इस ग्रंथ में किस एंगल से कहा, उस ग्रंथ में किस एंगल से कहा, ये खोज करते करते वहां क्यों नहीं पहुंचता? क्योंकि इसने पद्धति बुद्धि से मान लिया है कि आधा घंटा अपने को तो सुनना है और जो हो गया धर्म हो गया। इससे काम नहीं चलने वाला है। खोज तो करनी पड़ेगी। जब कर्ता कर्म सिद्ध करना है कि भाई ये कर्ता और इसका कर्म बताओ, इसके राग द्वेष यदि कर्म है तो इसका कर्ता कौन, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र यदि कर्म है तो उसका कर्ता कौन, तब वहां कर्ता कर्म अधिकार में आचार्य देव बताते हैं कि ये जो राग द्वेष कर्म है ना, ये अज्ञानी जीव उसका कर्ता है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है ना, इसका बोले ज्ञानी जीव करता है। अच्छा तो फिर स्वभाव बताओ ना। अरे स्वभाव तो अकर्ता है, वो सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार की बात। वहां कर्ता कर्म नहीं, वहां स्वभाव बताना है। आई बात समझ में आपको? साहब गड़बड़ कहीं नहीं है आचार्यों की बात में, आप नहीं समझ रहे हो, ये गड़बड़ है। आई बात समझ में? आचार्य देव की बात में कहीं बाबूजी गड़बड़ नहीं है, आपकी समझ सही नहीं है, इसलिए गड़बड़ है। और क्यों नहीं? क्योंकि या तो हम पद्धति का लोड, अपनी मिथ्यात्व मान्यता को सिर पे रख के समझने की कोशिश करते हैं, उसको बिल्कुल हिलाते नहीं है, तो गलत ही समझेंगे। सीधी बात भी हमारे समझ में नहीं आती। बोलो क्यों? कि मेरे को पद्धति का जोर है। एक भाई थे बाबूजी,
अभी मैंने ऐसी 20 पंथी आमना ऐसे थे, कोई दिक्कत नहीं, हम भी 20 पंथी आमना ऐसे हैं क्या। मैंने पूछा भाई ये अपने भगवान को कैसे चढ़ाते हैं तो क्यों लगाते हैं? बोले साहब ये तो उनकी पवित्रता का निशान नहीं है। तो मैंने कहा केसर से पवित्र है तो हमारे मुनिराज पवित्र हैं कि नहीं? पवित्र है, तो उनके क्यों निशान नहीं लगाते हैं? अरे छोड़ो इस बात पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अपने तो 50 वर्ष से अपने पिताजी जो करते आ रहे हैं वो अपन करेंगे, वही बात सही है क्या बाबूजी? अच्छा तो पिताजी सुखी हो गए क्या? मोक्ष में चले गए क्या? नहीं, तो फिर तू कहां जाना चाह रहा है? नहीं, वो सोचना नहीं है। क्या कहते हो साहब? सोचना नहीं है, क्योंकि सोचेंगे तो नीचे से सब चीज सही चीज पकड़ में आ जाएगी। फिर क्या रहेगा? अज्ञानी बन के रहना चाहता है, बोलो फिर कैसे सुखी होगा? भाई कोई तो तरीका होगा। जगत में बाबूजी कितना बारीकी से सोचता है एक एक चीज। यदि आपको 2 रुपए मीटर कपड़ा कहीं सस्ता मिलता है तो वहां तक पहुंचता कि नहीं पहुंचता? ढूंढते ढूंढते वो यही नहीं सोचता है कि अपन ने तो पिछले बार यहीं से खरीदा था, वहां नहीं जावे। लेकिन एक धर्म का क्षेत्र ऐसा है कि जिसमें ये सत्य खोजना नहीं चाहता, और वहां 2 रुपया ज्यादा देने में भी कोई नुकसान नहीं है, और यहां नहीं खोजने में अनंत भाव खड़े हैं, ये बता देता हूं आप। वहां कोई नुकसान नहीं है। बात पकड़ में आ रही है आपको? नहीं आ रही है क्या मुकेश जी भाई साहब? क्यों कि वो वहां आप क्या कर सकते हो और यहां पुरुषार्थ पूर्वक आप अपने श्रद्धान को सही कर सकते हो। इसीलिए धर्म के क्षेत्र में अत्यंत विवेक, अत्यंत सावधानी चाहिए ही चाहिए। यहां कुछ नहीं, मन गढ़ंत कुछ नहीं चलेगा। और आपको ताजुब होगा बाबूजी कि 100 कितनी आबादी? 700 करोड़। 700 करोड़ में से गिनती के लोग विचार करते हैं, बाकी सब पद्धति में धर्म मान रहे हैं, मर्जी से धर्म मान रहे हैं। तो फिर अपन तो उनसे विशेष है ही ना। अपन यदि मोक्ष में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? किसी को डाउट तो नहीं है? अरे बोलो है? बहुत शांति से अपने को विचार करना है। देखो क्या कहते हैं, क्रोध का उदय होने पर, कर्म की तरफ से बात कही है ना, चारित्र मोहिनी में क्रोध नाम की प्रकृति है, उसका उदय होने पर पदार्थों में अनिष्टपना मानकर उनका बुरा चाहता है। अभी इसमें 2 तरह की बात है। आपको एक मैं बिल्कुल लौकिक बात बता देता हूं। आप जगत में किसी के संबंध में भी कितना बुरा चाहो, निरंतर भावना भाव कि उसका बुरा हो जाए, उसका बुरा हो जाए, उसका बुरा हो जाए, उसका बुरा हो जाए, उसमें एक बात समझना, उसका बुरा आपकी भावनाओं से कभी नहीं होगा, और आपकी भावना से आपका बुरा हमेशा होगा। क्या बात हुई है? और अपना प्रति समय बुरा होगा। क्या है? कि भले ही जिसने आपको प्रताड़ित किया हो, आपकी निंदा की हो, आपका धन छीन लिया हो, और आप इधर भावना भाव कि उसका बुरा हो, उसका बुरा हो, उसका बुरा हो, है ना, ऐसा हो जाए तो अच्छा। एक बात समझना, आपकी भावनाओं से वहां कुछ नहीं होता, ये बात आप नक्की कर लें। कहां कुछ नहीं होता? पर द्रव्य में कुछ नहीं होता। पर द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है, और आपकी जो भावना है क्या कि उसका बुरा हो, उसका बुरा हो, उसका बुरा हो, उससे आपका बुरा लगातार हो रहा है। 2 बातें अपने को बराबर पक्की याद रखें। क्या है? अनर्थकारी है ना। परद्रव्य का परिणमन कराने का विकल्प परद्रव्य के परिणमन में तो अकिंचित करे, कुछ नहीं करता, और अपने लिए अनर्थकारी है, अपने लिए तो परेशानी का कारण है, अपने लिए तो दुख का कारण है। आई बात समझ? अरे समझ में आ गई कि नहीं आई? हिंदी है ना सरल, इससे क्या समझे अपन? बाबूजी क्या समझे? जो अपने को कोई कितनी भी गाली दे,
कोई अपने को कितना भी नुकसान पहुंचाए, हमारे लिए ये भाव नहीं आना चाहिए कि उसका बुरा हो। क्यों? कि मेरे भाव उसका बुरा हो या मेरे भाव उसका अच्छा हो, दोनों तरह के भाव हो सकते हैं, भले बुरा हो या अच्छा हो, इन दोनों भाव से उसका परिणमन का कोई संबंध नहीं है। आई बात समझ है? तो फिर क्या करना गजावत साहब, क्या करना? तो टोडरमल साहब ने पहली पंक्ति में लिख दिया, क्या लिखा? कि मेरा स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है। मेरा स्वभाव तो कैसा है बाबूजी? ज्ञाता दृष्टा है। उसने यदि मुझे गाली दी तो भी मैंने जान ली, अच्छा बुरा, उसका अच्छा बुरा हो, ये सब बीमारी की जड़ है। बात समझ में आ गई या नहीं आई? अपन ने अभी सुबह सुबह क्या चर्चा करी थी? क्या चर्चा करी थी? जब तक आप सम्यक विचारों का धारा प्रवाह नहीं चलाओगे तब तक संस्कार नहीं बंधेंगे। संस्कार बंधे, बार बार विचार आएगा ना मुकेश जी भाई साहब, तब आपको अंदर में ऐसी जगेगी कि जैसे अपन निरंतर विचार करो कि मैं देह से भिन्न हूं, मैं राग से भिन्न हूं, ऐसा विचार चलोगा तो मैं तो अपना ज्ञायक स्वभाव का संस्कार दृढ़ होंगे। सिर्फ अभी थोड़ी देर सुना और फिर देह से एकत्व करके पकड़ के बैठ गए, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो संस्कार कब बंधेंगे? जब विचार निरंतर सम्यक चलेंगे और वो एक आधार तैयार करेंगे अपना, आगम के आधार से वस्तु के निर्णय का। फिर हमारा निर्णय होगा, क्या निर्णय होगा? कि मैं देह से भिन्न हूं। अब जब ऐसा आपको निर्णय चलेगा ना, तो बाहर में देह की विपरीतता के समय भी आपको इतनी अंदर परेशानी नहीं रहेगी। और वो निर्णय चलते 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 जब आपका अनुभूति होगी ना, तब उसकी एक धारा अलग चलेगी शांति की। चक्कर क्या है कि हमने बस यहाँ सुनने के बाद आगे का काम चिंतन, बारंबार विचार, अपने जीवन में उसको प्रयोग के रूप में लेना ही नहीं किया है, आगे का काम हुआ ही नहीं। बस सिर्फ सुना है और कहीं कहीं तो ऐसा होता है सुन के भी इसको मजाक में ले लिया साहब, तो उस बात में ही दम नहीं रहा। देह भिन्न में भिन्न हूं, ऐसा दिन भर में कितनी बार अपने को विचार आता है बाबू? परद्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये कितनी बार विचार आता है अपने? वहां तक ले जाओ विचारों की श्रेणी कि जितनी बार आपको परद्रव्य के परिणमन का विकल्प आता है, उतनी बार बुद्धिपूर्वक इस प्रकार का विचार चले कि मैं परिणमन नहीं कर सकता परद्रव्य। बोलो, सरल है काम? तब जाके वो संस्कार बनेंगे, तब जाकर आपको एक आधार तैयार होगा श्रद्धान का। कितनी बार करना है नपेंद्र जी भाई साहब? जितनी बार विकल्प आवे, क्या कि परद्रव्य का परिणमन मेरे ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, उतनी बार आप बुद्धिपूर्वक विचार करो आगम के आधार से, क्या कि परद्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है, इष्ट और अनिष्ट जगत में कोई नहीं है। जितनी बार अपन जगत में इष्ट अनिष्ट खड़ा करें, और हो जाए तो बाबूजी, फिर हो जाए तो फिर वो दूसरी बीमारी खड़ी हो जाती है। हाँ, अब वो दूसरी बीमारी में मैं बोलूंगा कि आपने विकल्प करा और ऐसा काम हो गया। हाँ, वो विचार अपने को धारा प्रवाह चलाना है। हाँ, वो बहुत खतरनाक है। वो मान महाविश्वरूप और मनुष्य गति के अंदर तो यह है। अरे बोला आप बाबूजी ऐसा है ना, अब अपन यहाँ मंदिर के ट्रस्टी हैं और अपन सोच रहे थे कि यार कि ये बल्ब है ना अपने को चेंज करना है और यहाँ पर अपने को एलईडी लगानी है, ठीक है? और कल कोई बिना पूछे आपके यहाँ पे लाके एलईडी लगा दे, फिर क्या होता है भाई? आपके विकल्प के अनुसार परिणमन तो हो गया, फिर अपने को अच्छा लगेगा? ऐसा लगेगा अभी है? है ना? आज कड़ी बनानी थी बाबूजी घर पे और बहू ने बिना, अभी पंडित साहब ने उदाहरण नहीं दिया था कि भाई बिना पूछे बना दी कड़ी,
और आपके भी विकल्पिता की कड़ी बनानी है, लेकिन पूछा नहीं, फिर क्या होगा? ये आपके विकल्प के अनुसार तो हो गया ना काम। अरे बोलो ना, हाँ जी या ना जी, क्या होगा? हाँ, अरे प्रॉब्लम कड़ी की नहीं है, काहे की प्रॉब्लम? मान की है, प्रॉब्लम कड़ी की नहीं है। हाँ, पूछ की है, पूछ। जिसको ज्यादा पूछ रहती है उसको बड़ी पूछ मिलती है, कल्पना बहन जी। है प्रॉब्लम, आप बारीकी से प्रॉब्लम को पकड़ना। प्रॉब्लम दूसरी है। अभी जैसे सभा में 20 बैठे हुए विद्वान, और अगर आपका नाम नहीं लिया और आपकी भावना थी कि आगे ये काम करें, और वो आगे अगली बार बोलता साहब ऐसा करें, अरे कर लो आप, क्या उसकी भाषा, उसका व्यवहार चेंज होता है कि नहीं होता? बोलो आप, क्यों हो गया चेंज? आप चाहे तो यही रहते, जगत को सिखाते हो आप क्या कि ये तो ऐसा है, फिर क्या हो गया? अरे भाई, अंदर का अंदर मान महाविष्णु। आई बात समझ में? सरलता बहुत बड़ी पूंजी है बाबूजी, सरलता। आपको पता है, इस पूंजी के बिना आप रत्नत्रय का व्यापार नहीं कर सकते। अगर अंदर में मायाचारी है, अंदर में अहंकार है, मान है, अपने को अभी आगे बताएंगे तो आपकी परिणति में धर्म प्रवेश नहीं करेगा। आई बात समझ में? ये पूंजी है हमारी सरलता। बात पकड़ में आई है आपको? यहां क्रोध क्या कि परद्रव्य में इष्टानिष्ट की इसने कल्पना करी और परद्रव्य को अपने अनुसार परिणमना करता है, चाहता है। पड़ोसी अपने हिसाब से रहे, पिताजी अपने हिसाब से रहे, पत्नी अपने हिसाब से रहे, बच्चा अपने हिसाब से रहे, नौकर अपने हिसाब से रहे, ग्राहक मेरे हिसाब से रहे। कहां अपना हिसाब लगाता? सब जगह अपने हिसाब से चलना। बोलो। और यहां कह रहे हैं आचार्य देव कि एक भी बाहर का द्रव्य तेरे अनुसार परिणमित नहीं होता है। ये बात तू इस बात को स्वीकार कर यदि तेरे को सुखी होना है तो। एक प्रश्न खड़ा हो गया बाबूजी, क्या? चलो साहब, परद्रव्य परिणमित तो नहीं होता, मेरा परिणमन तो करा सकता हूं ना। ये एक जो खतरनाक बात खड़ी हो जाती है इसकी, तो उसके लिए यहाँ टोडर मजे साहब ने पंक्ति लिखी है, देखो आप चर्चा करते हैं अपन। कोई मंदिर आदि अचेतन पदार्थ बुरे लगे तब तोड़ने फोड़ने इत्यादि रूप से उनका बुरा चाहता है ना? मकान, फर्नीचर, कपड़े, मंदिर, ये सब चीजें क्या 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 लगने लग जाती है? बुरी लगने लग जाती है। फिर क्या करता है ये? उसको चेंज करना चाहता है। चेंज करके फिर हमेशा अच्छी लगेगी? अरे बोलो ना और जी, फिर तो हमेशा अच्छी लगेगी। लेकिन ये निरंतर इसका ऐसा मिथ्या पुरुषार्थ चलता है। तथा शत्रु आदि सचेतन पदार्थ बुरे लगे तब उन्हें वध बंधनादि से या मारने से दुख उत्पन्न करके उनका बुरा चाहता है। यहां बड़ी बात कही है, वध बंधन है पकड़ना, मारना, पीटना, उनको प्रताड़ित करना। एक अपने में क्या है कि इस तरह की एक्टिविटी नहीं होती क्योंकि बाहर का कानून की व्यवस्था है, लेकिन एक गड़बड़ एक्टिविटी चलती है कि हम उसकी निंदा करके उसका बुरा चाहते हैं। क्या एक्टिविटी चलती है? क्या एक्टिविटी चलती है बाबूजी? ये अपने में प्राय कर ऐसा होता है कि जैसे आपसे मेरे को नहीं पटती, आपका बुरा चाहना है तो क्या कहेंगे? अरे कतरूलाल जी तो अपनी मर्जी की चलाते हैं। ये करके वो अंदर से संतुष्ट हो जाता है, जैसे मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। क्या काम कर लिया है? क्या काम कर लिया उसने? कि उनकी निंदा करके उनका बुरा चाहना था वो कर लिया। लेकिन यहाँ टोडरमल जी साहब बहुत सुंदर बात कहते हैं कि किसी भी परद्रव्य का बुरा होना भी तेरे विकल्प से, तेरे ये मिथ्या पुरुषार्थ से नहीं, भवितव्य के अधीन है, तेरे अधीन बिल्कुल नहीं है। आई बात समझ में? बोलो, ये बात हमारे समझ में आ जाए तो निंदा हो सकती है? क्या है? 24 घंटे अपने को निंदा का चलता है। नहीं निंदा है, कौन सा दंड है ये? अनर्थकारी दंड। अनर्थकारी मतलब समझ में आया? अनर्थकारी मतलब क्या? कि जिसमें कोई लाभ नहीं है बाबूजी,
कोई लाभ नहीं है, पैसा भी नहीं मिलता। और आप बुराई करते हो ना किसी की, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छी बात कर रहा हूं, लेकिन आपको पता है सामने वाला आपके मुंह से अन्य की निंदा सुनता है तो उसके एक पिक्चर तैयार होती है कि ये बेवकूफ है, ये 24 घंटे इसके दिमाग में एक ही बात है। आपको ये मालूम नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत, आप देखना किसी की भी निंदा करो तो सामने वाला आपको ये लगता है भले ही वो सुनेगा और उसकी रुचि होगी तो वो जिज्ञासा से सुनेगा, लेकिन उसकी एक धारणा तैयार होगी। क्या तैयार होगी? ये ऐसा ही है और अपने को इससे सावधान रहना है, ऐसी उसकी धारणा तैयार होगी। आपको पता है किसी की भी निंदा करने से कभी भी किसी को भी फायदा नहीं होता है, ये अनर्थकारी है। आई बात समझ में आपको? क्या बात कही? किसी की भी निंदा करने से कभी भी किसी को किसी भी प्रकार का फायदा नहीं होता, नुकसान ही नुकसान है। ये बात याद रहेगी आपको? अरे हाँ जी या ना जी, अरे सरल है, ये तो लौकिक बात है? जो सामने वाला आपके अनुसार परिणमित हो नहीं हो, जो हो सो, लेकिन यदि आप ये मानते हो तो ये गड़बड़ है। अब जो महत्वपूर्ण बात टोडरमल साहब ने कही है वो देखो, वो पंक्ति अपन पढ़ते हैं, इसकी वह चर्चा करेंगे। तथा आप स्वयं, इस पंक्ति की अपन कल चर्चा करेंगे। आप विचार करना कितनी सुंदर बात कही है यहाँ पर। तथा आप स्वयं, एक तो लिया आपने स्वयं को, तथा अन्य सचेतन अचेतन पदार्थ किसी प्रकार परिणमित हुए, अपने को वह परिणमन बुरा लगा, तब अन्यथा परिणमित करा के उस परिणमन का बुरा चाहता है। इस प्रकार क्रोध से बुरा चाहने की इच्छा तो हो, बुरा होना भवितव्य अधीन है। ठीक है, ये बात अपने को समझना है। अपना और परदेव दोनों की बात कही है, अपने में क्या है और परदेव में क्या है, इसकी अपन कल चर्चा करेंगे।